आज मैं सबसे पहले उन भाइयों को, बहनों को, माताओं को और बुज़ुर्गों को प्रणाम करता हूँ जो मेरी इस रिकॉर्डिंग का इंतज़ार करते हैं, सुनते हैं, विचार करते हैं और फिर मेरे से बात करते हैं। इसके अलावा मैं बाकी समस्त मानव जाति को भी प्रणाम करता हूँ। ये बात मैंने आज क्यों कही? इसलिए कही कि रोटी की कदर इंसान वो करता है जिसको भूख लगी हो, और पानी की कदर वो करता है जिसको प्यास लगी हो, और कपड़े की कदर वो करता है जिसको सर्दी लगती हो। ऐसे ही ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है, इसके सभी लोग अधिकारी नहीं हैं। नानक कोटन में कऊ नारायण जिन चेत। मेरा तो बचपन से ही उस मालिक की दया या मेरे सतगुरु की कृपा कि मैं इस लाइन की ओर आ गया, और मेरा मकसद ज़िंदगी जो है, जो संसारिक मेरा जीवन था, दुनियावी जीवन था, वो बहुत सुखमय, आनंदमय गुजरा है। और मैं तो अब रिटायर्ड लाइफ बड़े आनंद मस्ती से बच्चों में गुजार रहा हूँ। मैं वो रहस्य आप लोगों की सेवा में पेश करता हूँ जिससे जीवन सुखी हो सकता है, आनंदमय हो सकता है, शांतमय हो सकता है, और आपको मंजिल मकसूद मिलने में आसानी हो सकती है। वास्तव में हमारा मंजिल मकसूद क्या है? इस ज़िंदगी में रहते हुए इस ज़िंदगी को सुखी से गुजारने के लिए तो 3-4 चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है कि खाने को रोटी मिलनी चाहिए, पहनने को कपड़ा मिलना चाहिए, रहने को मकान मिलना चाहिए, और घर में सुख, शांति, प्रेम होना चाहिए। बस इससे ज़्यादा बाकी तो सारा झगड़ा ही झगड़ा है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। तो इन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए मैं आपको 4 शब्दों का पहले आज बताऊंगा, और उसके बाद जो मैंने प्रॉमिस किया था कि कबीर साहब का शब्द आपको सुनाऊंगा, वो आज मैं आपको सुनाऊंगा। 4 शब्द हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा महत्व रखते हैं। एक है समझ, एक है ज्ञान, एक है विवेक, और चौथा है अनुभव। शब्द ये जो पहली समझ है, समझ तो उसको कहते हैं कि किसी चीज़ का आपको पता नहीं है। बच्चा स्कूल में गया, उसको समझ नहीं है, उसको पता नहीं इस शब्द को कैसे उच्चारण करना है, इसको कैसे लिखना है, इसको कैसे बोलना है। वो वहाँ सीखता है, उसको समझ आती है। समझ का मतलब है उस चीज़ को समझना जिसका तुम्हें ज्ञान नहीं है। ये है हमारी समझ, जो मैं समझा। हो सकता है मैं गलत हूँ। और ज्ञान वो है जिससे हमें ज़िंदगी के जीने का तरीका मिलता है, उसको मैं ज्ञान कहता हूँ। ज़िंदगी का ज्ञान। किसी ने डॉक्टर बनना है, वो डॉक्टरी का ज्ञान प्राप्त करेगा। किसी ने इंजीनियर बनना है, उसने इंजीनियरिंग का ज्ञान प्राप्त करेगा। किसी ने साइंटिस्ट बनना है, वो साइंस की जो नई से नई खोजें हैं और पुरानी से पुरानी जो खोजें, उनको अध्ययन करते हुए नई खोज की तरफ जाएगा। उसको मैं ज्ञान कहता। दुनिया में जीने के लिए किसी विशेष विद्या को प्राप्त करना, किसी विशेष प्रणाली को प्राप्त करना, उसको मैं ज्ञान कहता हूँ, जिससे कि इंसान अपनी रोटी कमाकर अपनी ज़िंदगी को सुख से गुजार सके। ये मैं इसको ज्ञान कहता हूँ। ये दुनिया का ज्ञान, बाहरी ज्ञान है। बाहर से ज्ञान, बाहर से शिक्षा, बाहर से दुनिया के बारे में, बाहर से ज़िंदगी के जीने के बारे में, बाहर से व्यवसाय के जानने के बारे में जो हम प्राप्त करते हैं, उसको मैं ज्ञान कहता हूँ। दुनिया ना जाने कौन कौन से ज्ञान की बात करती होगी, मैं उसके विवाद में नहीं जाना चाहता। थर्ड है विवेक। विवेक क्या चीज़ है? विवेक से इंसान को करेक्ट अंडरस्टैंडिंग मिलती है।
डिस्क्रिमिनेशन मिलती है। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, नेकी क्या है, बदी क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है, उनको कैसे कैसे प्राप्त करना है, उसको कहते हैं विवेक। बिन सत्संग विवेक न होई। और फिर ये विवेक कैसे होगा? बिन कृपा विश्व राम कृपा सुलभ न सोई। उसकी कृपा के बगैर सत्संग नहीं मिलता। उसकी कृपा के बगैर सत्संग देने वाला को सच्चा सत्पुरुष नहीं मिलता। और सबसे बड़ी कृपा जो मैं उस मालिक की समझता हूँ, वो पहली बात यह है कि कोई सत्पुरुष जिंदगी में मिल जाए, ये सबसे बड़ी उस मालिक की कृपा है। दूसरी कृपा ये मैं समझता हूँ कि उस सत्पुरुष के श्री चरणों में बैठकर उनकी बात सुनने का मौका मिले, उसको मैं सत्संग कहता हूँ। और तीसरी उनकी कृपा मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ उनके मुखारबिंद से वचन मुझे प्राप्त हुआ, उसकी ज़िंदगी में समझ आ जाए और उसको मैं अपने जीवन में उतार कर अपनी ज़िंदगी को क्रियात्मक ढंग से करनी करता हुआ, कर्म करता हुआ, घर में रहता हुआ, घर गृहस्थ की सारी ड्यूटीज को निभाते हुए उनके उन वचनों को चलकर अपनी मंजिल को प्राप्त करना, जो मैं समझता हूँ ये सब उस मालिक की कृपा से ही होता है। विवेक तभी मिलता है। और जब विवेक मिल गया कि दुनिया क्या है और दीन क्या है, मैं इसको भी विवेक कहता हूँ। दुनिया परिवर्तनशील है जो तुम्हारा साथ नहीं देगी। दीन वो चीज़ है, वो असूल है, वो निजम है, वो सच्चाई है जो तुम्हारा हमेशा शरीर के रहते हुए भी साथ देता है और शरीर के जाने के बाद भी वो तुम्हारा साथ देता है। उसको मैं विवेक कहता हूँ। और उस विवेक के प्राप्त करने के बाद एक चौथी चीज़ मिलती है, उसको कहते हैं अनुभव। अनुभव तो केवल वो करेगा जो प्रैक्टिकल करेगा। जैसे कॉलेज में पढ़ाया जाता है ना, स्कूल में भी साइंस पढ़ाई जाती, पहले टीचर थ्योरी पढ़ाता है, ब्लैक बोर्ड के ऊपर समझाता है कि ये सारा कुछ समझाता है। फिर उसके बाद लेबोरेटरी में बच्चों को ले जाकर प्रैक्टिकल करवाता है। भाई जो मैंने वहाँ तुम्हें बताया, गैसेस कैसे बनती हैं या कोई चीज़ कैसे बनती है, या किसी जानवर बायोलॉजी वाले, किसी जानवर जूलॉजी वाले किसी जानवर का चीर फाड़ करते हैं, वो प्रैक्टिकल में करवाया जाता है। ऐसे ही संत की बाणी को सुनकर, संत के वचनों का अध्ययन करके, संत के वचनों का गुणन करके अपने अंदर की लेबोरेटरी में जाकर जो अभ्यास करना है, जो साधन करना है, जो सिमरन करना है, जो ध्यान करना है, जो भजन सुनना है, वो हमारा प्रैक्टिकल है। उससे तुम्हें क्या अनुभव होगा? उससे तुम्हें 4 चीज़ों का अनुभव होगा। पहला अनुभव ये होगा कि मैं शरीर नहीं हूँ। दूसरा अनुभव ये होगा कि मैं मन भी नहीं हूँ। आम दुनिया तो मन के पीछे भागी हुई है। मन ही सब कुछ उनका है, मन के कहे ही सब कुछ करते हैं। मन ने जो कहा वो मान लिया। ये सारा बाहर का जो जगत है, बाहर की पूजा, बुरा नहीं मानना भाइयों, मैं जो कहता हूँ उसको सुनने की कोशिश करो, दिल रखो। बाहर की पूजा क्या, पाठ क्या, यात्रा क्या, दान क्या, पुण्य क्या, मैं क्या क्या नाम लूँ आपको। दुनिया इसका विरोध करती है, बुरा मानती है कि ये आदमी धर्म के विरुद्ध है। धर्म तो तुम्हारा अपना है, धर्म बाहर बिखरा हुआ नहीं है। तो उस सिमरन ध्यान से क्या पता लगेगा कि गुरु मेरे अंदर है। आहा, सतगुरु की कृपा जब हो जाती है, वो तुम्हें अनुभव करवा देता है कि गुरु भी तुम्हारे अंदर है।
प्रकाश भी तुम्हारे अंदर है, शब्द भी तुम्हारे अंदर है, प्रकृति की हर एक वस्तु तुम्हारे अपने अंदर है। क्या संगीत, क्या संगीत हुआ, राग हुए, रागनी हुए, वो कहाँ से आए? वो महापुरुषों के अंदर से ही आए हैं, बाहर से नहीं आए। वो कृत्रिम नहीं है, वो बनाए नहीं गए हैं। आपने देखा होगा जो 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 वाणी है, गुरुओं की जो वाणी है, वो रागों में है, राग है, वो रागों में उतरे हैं वहां से, मगर हम उनको उन रागों में गाते नहीं है। ऐसे जो सूफी संत हैं वो रागों में गाते हैं, उनमें देखिए कितना रस होता है। वो कहाँ से आए? अंदर से आए हैं। और वही राग आगे चलते 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 तुम्हें उस राग में पहुंचा देते हैं जिसको अनहद राग कहते हैं। क्या कहा मैंने? इसलिए जो जिंदगी में 4 चीजों को समझने का प्रयास करो। हमें समझ भी चाहिए, हमें ज्ञान भी चाहिए, हमें विवेक भी चाहिए, और हमें अनुभव भी चाहिए। जब तक समझ नहीं होगी, जब तक ज्ञान नहीं होगा, हम दुनिया में जीवन को सुखमय नहीं गुजार सकते। जब तक विवेक नहीं होगा, हम अंधविश्वास से कभी छुटकारा नहीं पा सकते। विवेक तो आंख खोलता है ना कि ये क्यों है, साइंटिफिक है, वाई, ये क्यों है ऐसा, क्यों ऐसा किया जाता है, मैं क्यों ऐसा करूं, क्या इसका फायदा क्या है। अंधे नहीं बनना, जे जग अंधा सब पेट का धंधा, ये स्वामी जी महाराज ने कहा है। धर्म जो वास्तविक धर्म था या है, उसको दुनिया समझने की जरूरत नहीं करती। पहला धर्म तो क्या है? अपने परिवार का पालन पोषण करना पहला धर्म है। अपने माँ बाप की तय दिल से उनको भगवान का रूप समझते हुए उनकी सेवा करना, ये धर्म है। बीवी का आदर करना, सम्मान करना, उनको घर की लक्ष्मी समझना, ये धर्म है। बच्चों का पालन पोषण करना, उनको अच्छे संस्कार देना, उनको उच्च से अच्छी शिक्षा देना, ये धर्म है। क्या कहा मैंने? जिसके घर में ये सारी चीजें हैं, तो वो फिर क्या आपको मिलेगा? शांति, सुख, आनंद। हम बाहर भागते क्यों हैं? हम परेशान हैं, हम किसी कारण से दुखी हैं, हम किसी कारण से अशांत हैं। जहाँ हमें किसी चीज की प्रबल इच्छा है कि ये मिल जाए, वहां जाएंगे तो ये हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी, हम वहां की यात्रा करेंगे तो ये इच्छा पूरी हो जाएगी, गुरु महाराज हमें आशीर्वाद दे देगा तो ये हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी। ऐ इंसान, एवरीथिंग इज विद इन यू, तुम्हारे घट में है। जो कुछ है वो तुम्हारे अपने घट में है। इसीलिए कबीर साहब ने दुखी होकर कहा, जग जल विच मीन प्यासी, मुँह सुन सुन आवे हासी। एक शब्द में उन्होंने और लिखा, जल में कुंभ, कुंभ मीन घड़ा, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। ओह, इसको समझो, ये घड़ा है, इसके चारों तरफ क्या है? ब्रह्म है, पार ब्रह्म है। इसके चारों तरफ क्या है? शब्द ब्रह्म है। इसके चारों तरफ क्या है? नीचे पृथ्वी है, ऊपर आकाश है। पृथ्वी में जल है, आकाश और पृथ्वी के मध्य में प्रकाश और वायु है, और प्रकाश की अग्नि है।
उसमें जो 5 तत्व का पुतला बैठा है रे, इस 5 तत्व के पुतले में उसी की अंश है। किसकी? जिसने जो सारे ब्रह्मांड का नियंत्रण किया हुआ है। नियंत्रण करने के लिए क्या किया? उसने जो सारा काम कुदरत को दिया हुआ है, नेचर को दिया हुआ है। नेचर ने आगे जो काम 3 शक्तियों को दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोटॉनिक्स एंड न्यूट्रॉनिक्स, जिसको हमने हमारे शास्त्रों ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहा है। और वो 3 की 3 चीजें तुम्हारे अंदर भी हैं, ये नहीं कि वो बाहर हैं। ब्रह्म शक्ति तुम्हारे अंदर है। ख्याल के रूप में भी ब्रह्म शक्ति काम करती है, संतान उत्पन्न करने के लिए भी ब्रह्म शक्ति काम करती है। और वही शक्ति तुम्हारा पालन पोषण अंदर से कर रही है पेट में, विष्णु भगवान की कृपा से। तुम्हें पता ही नहीं है कि मैं भोजन खाया कैसे पच रहा है। तुम्हें पता ही नहीं है वो भोजन कैसे 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 तब्दील होकर मेरी नस नाड़ियों में खून के रूप में, पानी के रूप में, रस के रूप में, गैस के रूप में चल रहा है। उसको करने वाला कौन है? आप हैं क्या? सांस लेने वाले आप हैं क्या? सांस कौन लेता है? आंख में देखने वाला है कौन? तुम हो, वो अलग हो, वो अलग चीज है। तुम्हारे पास से कई दफा को लोग निकल जाते हैं, आपको पूछेंगे कि भाई उसको जाते देखा, आप कहेंगे मैंने ध्यान नहीं किया। आंख तो है, ध्यान नहीं किया। इसका मतलब तुम उस वक्त आंख में नहीं थे, या तुम सुनी हुई बात को नहीं सुनते, क्योंकि तुम उस वक्त ज्ञान से, ध्यान से नहीं सुनते। इसलिए कहा गया एक मन एक चित्त होए, सतगुरु की बात को सुनना चाहिए। एक मन एक चित्त होकर ही सिमरन करना चाहिए। एक मन एक चित्त होकर ही गुरुबाणी को सुनना चाहिए। एक मन एक चित्त होकर ही वाणी का पाठ करना चाहिए। क्या कह रहा हूं मैं आप सबको? जब तक आप सारी एनर्जी को जो बिखरी हुई है शरीर में, उसको आप खींच कर एकत्रित करके यहाँ नहीं लाएंगे, आप उस आनंद को पूरा नहीं कर सकते। मुझे याद है संत ताराचंद जी महाराज दुनौद वाले हजूर परमदयाल जी महाराज के दरबार में बैसाखी पर हाजिर हुआ करते थे। और वो बहुत एक सिंपल, बहुत ही भोले भाले संत थे। लोगों ने उनकी कदर की या नहीं की मुझे नहीं पता, मगर मैं उनकी बहुत कदर आज भी करता हूं, क्योंकि उन्होंने मेरे गुरु परमदयाल बाबा फकीर जी को अपना गुरु माना, इसलिए वो मेरे गुरु भाई हैं। वो मेरे गुरु भाई हैं। वो कहा करते थे, ऊपर से खाए नीचे से झरे, गुरु बेचारा क्या करे। ऊपर से खाए नीचे से झरे, गुरु बेचारा क्या करे। क्या कहने का भाव था उनका? कंट्रोल, कंट्रोल ऑन योर बॉडी एंड माइंड, कंट्रोल अपॉन योर थॉट, control upon your eyes, control upon your ears, and control upon your eye. क्या कहा मैंने? नियंत्रण, तीनों तरह का नियंत्रण। शरीर पर भी नियंत्रण होना चाहिए, मन पर भी नियंत्रण होना चाहिए, और आत्मा पर भी नियंत्रण। तीनों का बैलेंस होना चाहिए। कबीर साहब ने उसको लिखा, तीनों तार मिलाए। शरीर तंदुरुस्त तो मन तंदुरुस्त, मन तंदुरुस्त तो रूह तंदुरुस्त, आत्मा तंदुरुस्त। तीनों में अगर बैलेंस नहीं है, ठीक नहीं है, तो तुम्हारे में चिड़चिड़ापन आना, तुम्हारे में गुस्सा आना, तुम्हारे में क्रोध आना, तुम्हारे में चिंता का पैदा होना, तुम्हारा वातावरण को खराब करना, आप जिम्मेदार हो।
क्या कह रहा हूं मैं आप सज्जनों की सेवा में। इसलिए इस तन में, इस छोटे ब्रह्मांड में तुम कौन हो उसको पहचानने की कोशिश करो। और संतों ने बताया है कि वो कौन है। संतों ने खूब बहुत जोर दो कर कहा है कि वो कौन है। जैसे कबीर साहब की मैं आपको सुना देता हूँ शब्द, जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था वो पहले सुन लो, फिर मैं आपको हुजूर महर्षि शिवव्रत लाल जी महाराज का भी शब्द सुना दूंगा। क्योंकि मेरी जिंदगी में मेरा जो जीवन शुरू हुआ वो इसी बात से शुरू हुआ था, नंबर 1 के गुरु मिल जाए। गुरु की प्यास थी। वो मेरे सदगुरु ने मुझे खींच लिया और अपने चरणों में ले आए। वो एक लंबी कहानी है, वो एक लंबी कहानी है कैसे मैं उनके श्री चरणों में आया, बड़े धक्के खाए। और प्रश्न क्या था, मैं कौन हूं, क्या हूं, इतना मुझे बता दो। भटका हूं जिसमें राह से वो रास्ता बता दो। और जब मैं परम दयाल बाबा फकीर जी महाराज के श्री चरणों में 1956 में पहुंचा, कोई सज्जन मुझे लेकर गया था, तो मैं उनके श्री चरणों में बैठ गया। मैं उठा नहीं मत्था टेक कर, क्योंकि मुझे महसूस हुआ था जब उन्होंने मेरी तरफ देखा था मेरे शरीर में एक परिवर्तन आया था, उसको भी मैं नहीं बता सकता। तो मैं, लोग मत्था टेक के दूर बैठ जाते थे, मत्था टेकते थे दूर जाके, मैं वहाँ से नहीं उठा, मैं वहीं बैठ गया और उनके श्री चरणों में सिर रख दिया। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं उठ जाऊं। तो उन्होंने सारवचन किताब पास पढ़ी थी उनके, जैसे मुझे लगा कि वो तो मेरा इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने किताब खोली और मेरे हाथ में दे दी, ले बच्चा ये शब्द पढ़। वो शब्द था हजूर राय सालग्राम सिंह जी महाराज ने स्वामी जी महाराज को लिखा हुआ, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। मैं मस्ती से, भावना से वो एक एक पंक्ति में गाता गया और मेरे हजूर मेरे हर प्रश्न का जवाब देकर मुझे अपने श्री चरणों में सदा के लिए ले लिया। और ये बात समझ में आई उनके चरणों में बैठकर दुनिया भी बनी और ये बात भी समझ में आई। कौन सी? कबीर साहब कहते, पानी बिच मीन प्यासी, मुझे सुन सुन आवे हासी। पानी में मीन प्यासी, मुझे सुन सुन आवे हासी। आत्मज्ञान बिना सब झूठा, आत्मज्ञान बिना सब झूठा। क्या मथुरा क्या काशी, आत्मज्ञान बिना सब झूठा। क्या मथुरा क्या काशी, घर घर में वस्तु, घर में वस्तु पड़ी नहीं सूझे। घर में वस्तु पड़ी नहीं सूझे, बाहर खोजन जासी। जल में मीन प्यासी, मुझे सुन सुन आवे हासी। जल विच मीन प्यासी,
मुझे सुन सुन आवे हासे। मृग के नाभि में कस्तूरी, कहते हरण की नाभि में कस्तूरी होती है। मृग के मृग की नाभि में कस्तूरी, बन बन खोजत बासी। उसकी वासना वो बाहर खोजता फिरता है कि वहां से आ रही खुशबू, वहां से आ रही खुशबू। मृग के नाभि माहे कस्तूरी, बन बन खोजत बासी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर उस महान महापुरुष को मेरा शत शत प्रणाम। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सहज मिले अविनाशी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सहज मिले अविनाशी। जल विच मीन प्यासी। अब वो सहज में कह दिया उन्होंने, बहुत आराम से कह दिया। कोई तरद्दुद नहीं करने की जरूरत है, कोई दौड़ धूप करने की जरूरत नहीं। सहज कहते हैं, सहज सुनो क्या है। तुम्हें भूख लगाने के लिए कुछ करना पड़ता है? भूख अपने आप लगती है ना। तुम प्यास लगती है तो तुम पानी 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 की आवाज निकालते हो क्या? या भूख के लिए रोटी का सिमरन करते हो क्या? मेरी बात को पकड़ो मेरे देशवासियों, मेरे सतगुरु के प्यारे हो या अपने गुरु के प्यारे हो। तुम्हारे शरीर में दिल की धड़कन हो रही है, क्या उसमें तुम्हारा कोई योगदान है? तुम्हारे शरीर की नब्ज चल रही है, क्या उसमें तुम कोई जोर लगा रहे हो? अरे और क्या कहूं, तुम्हें पेशाब या टट्टी की हाजत होती है, उसमें तुम्हारा क्या रोल है? सहज में सब कुछ हो रहा है। इसलिए क्या कहा, जाके गुरु के पास बैठो और वचन उनके सुनो। जो सुनो उनको विचारो, जो विचारो वह गुनो। घट में है तुम्हारे सब कुछ। तुम्हें करना क्या है, अपने आप को बैलेंस करना है, अपने आप का नियंत्रण करना है, दुनिया को छोड़ अपने आप को देखना है। क्या कह रहा हूं मैं आपसे सेवा में? दुनिया तो परिवर्तनशील है, तुम्हारा शरीर, और क्या कहूं, तुम्हारा शरीर भी परिवर्तनशील है, परिवर्तन हो रहा है दिन रात। तुम्हारा मन भी परिवर्तनशील है, बदल रहा है। शरीर से भी ज्यादा तेजी में ये परिवर्तन ले रहा है। कभी कुछ, कभी कुछ, कभी शहंशाह बनता है, कभी गरीब बनता है, कभी भाई बनता है, कभी बेटा बनता है, कभी पिता बनता है, कभी पति बनता है, कभी रिश्तेदार बनता है। बनता नहीं क्या? लेकिन तुम तो एक ही रहते हो ना। तुम वो ही हो, तुम एक होते हुए अनेक हो ना। तुम एक होते हुए अनेक हो।
तुम एक शरीर में रहते, इस शरीर में रहते हुए तुम पांव भी हो, तुम टांग भी हो, तुम कर्म इंद्रियां भी हो, तुम ज्ञान इंद्रियां भी हो, तुम मन भी हो, तुम बुद्ध भी हो, तुम चित्त भी हो, तुम अहंकार भी हो। लेकिन ये होते हुए भी तुम अलग हो। क्या कहा मैंने? मेरी बात को पकड़ो, मैं क्या कह रहा हूं। तुम अलग हो, लेकिन उस अलग को प्राप्त करने के लिए हम बाहर मुखी हो गए। मैं ऐसा समझता हूं कि बाहर मुखी हम अपने आप की खोज में नहीं होते, बल्कि दुनिया की दुनियादारी को लेने के लिए हम बाहर मुखी हुए हैं। फिर भेड़ चाल में पड़कर हम हो गए। वो जा रहा है तो हम भी चलें, वो जा रहा है तो हम भी चलें, उसको नाम मिल गया हमको भी मिलना चाहिए। नाम को तो ऐसे समझ लिया गया है जैसे गाजर मूली है, ले आओ। ऐसा नहीं। वो नाम जिसकी बात मैं कर रहा हूं, वो नाम इस जबान से उच्चारण नहीं किया जा सकता। वो नाम इस मन से भी सिमरन नहीं किया जा सकता। उस नाम को सिमरन करने में या उसका अनुभव करने में ये शरीर, ये मन, ये आत्मा तीनों ही नहीं रहते, ये कहना चाहता हूं। इसलिए कहा महापुरुषों ने, तीन छोड़ चौथा पद दीना। और मैं कहूं उस चौथे पद का ग्राहक कौन है? सुरत है। नॉट द बॉडी, नॉट द माइंड, नॉट द सोल। ये तीनों से ऊपर आपको जाना पड़ेगा, तब वो शब्द जो है, वो सतगुरु की जो वाणी है, वो तुम्हें सुनाई देगी। इसलिए संतों ने बार बार कहा है, ढूंढ मुझको अपने मन में, मैं तो तेरे पास हूं। शायद शास्त्रों में भी इसका वर्णन होगा, जिसका नाम उन्होंने चेतन शक्ति रखा है। मैंने गरुड़ पुराण तो पढ़ा है, हिंदी में पढ़ा है। मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज ने भी गरुड़ पुराण रहस्य लिखा, उसको भी मैंने, वो बिल्कुल साफ लिखा है उसमें। सूत जी महाराज, सूत जी जो बहुत उच्च कोटि के ऋषि थे, उन्होंने इसका वर्णन किया है कि ऐ इंसान, अगर तू मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, अगर तू जन्म मरण से परे जाना चाहता है, तो तेरे घट के अंदर दो चीजें हैं, प्रकाश भी है और शब्द है, उसको पकड़। जब तक हम उसको नहीं पकड़ेंगे, हम पार नहीं जा सकते। मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज ने फरमाया कि अगर तुम मुझे फकीर चंद बल्द पंडित मस्तराम जी 18 रेलवे मंडी होशियारपुर का रहने वाले मानते रहोगे, या मानवता मंदिर से जुड़े रहोगे, तो तुम्हारा दोबारा जन्म होगा, तुम बच नहीं सकते। तुम्हें यहाँ का आकर्षण, द ग्रेविटी ऑफ अर्थ ऑफ होशियारपुर और द ग्रेविटी ऑफ अर्थ ऑफ 18 रेलवे मंडी आपको बाहर नहीं जाने देगी। इसलिए गुरु को क्या समझा? गुरु रूप न समझे कोई, जगत में पड़े अब अज्ञानी, सब अज्ञानी बड़े हुए हैं। गुरु शब्द है, और शिष्य कौन है? तुम्हारी सुरत उसका शिष्य है, तुम नहीं हो। इस सुरत को उस शब्द के साथ जब मिलाएंगे, तब हम सच्चे सतगुरु के शिष्य बनेंगे। गुरु शब्द को कीजिए बहुते गुरु लबार, अपने अपने स्वार्थ को ठोर ठोर बट मार, कबीर साहब का शब्द है। और मेरे दाता बाबा फकीर जी महाराज ने कहा कि गुरु को फिर क्या समझो? उसको प्रकाश और शब्द का स्वरूप समझो, शायद तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जब तुम्हें विश्वास हो जाए कि मेरा सतगुरु तो परम तत्व है और प्रकाश और शब्द का केंद्र है, तो फिर तुम कहाँ जाओगे? तुम प्रकाश और शब्द में जाओगे। उसको मानव बनकर मानव का ध्यान करते रहोगे तो मानव के चोले में आओगे। बड़ा आसान
कर रहा हूँ आपके रास्ते को मैं, ताकि तुम्हारा भटकन छूट जाए। मेरे का भटकन छूट गया। बलिहारी जाऊं मैं अपने सतगुरु के, जिस भरम किया सब दूर। बलिहारी जाऊं मैं अपने सतगुरु के, जिस भरम किया सब दूर। चंद चढ़िया सब आलम देखे, मैं देखूं भ्रम दूर। वो भ्रम क्या? जो मेरे अंदर जो कुछ भी मन पैदा करता है वो है नहीं, वो भ्रम है। मन की उत्पत्ति जितनी है वो नाशवान है। वो मन की कल्पना है, वो मन की वासनाएं हैं, वो मन की आशाएं हैं, वो मन की अटैचमेंट है। और क्या कहूँ मैं, पता लग गया उसका। जहाँ मन ही नहीं है वो मेरा ठिकाना है। तो मैं दाता दयाल जी महाराज का आपको शब्द सुना दूं। मैंने अभी कहा था, दाता दयाल जी महाराज अपने शब्द में बहुत ऊंची खोटी की बात कहते हैं। वो भी यही कहते हैं कि तुम्हारे घट में है, आप सुनने की कोशिश करो। दाता दयाल मेरे सतगुरु महर्षि शिवव्रतलाल जी महाराज का शब्द है। मैं कभी कभी मस्ती में जो इसको गा लिया करता हूँ, आपको भी सुना देता हूँ, सुनिएगा और कोशिश करिएगा, इसको पकड़ने की कोशिश करिएगा। घट में दर्शन पाओगे, संदेह कुछ इसमें नहीं। घट में दर्शन पाओगे, संदेह इसमें कुछ नहीं। मैं तो हूँ घट में तुम्हारे, ढूंढ लो मुझको वहीं। मैं तो हूँ घट में तुम्हारे, ढूंढ लो मुझको वहीं। शब्द सुनते हो मेरा, शब्द सुनते हो मेरा, अंतर में चित्त को साध कर। सुरत मेरा रूप है, गुरु कौन है? सुरत मेरा रूप है, इसको समझ लेना बहीं। घट में दर्शन पाओगे, संदेह कुछ इसमें नहीं। मैं तो हूँ घट में तुम्हारे। महर्षि शिवव्रतलाल जी मेरे दादा गुरु महाराज कह रहे हैं। अब सुनो, सूक्ष्म हूँ स्थूल हूँ, कारण हूँ कारण से परे। सूक्ष्म मन हूँ, स्थूल शरीर हूँ, कारण आत्मा हूँ और कारण से परे सुरत हूँ। सूक्ष्म हूँ, स्थूल हूँ, कारण हूँ कारण से परे। देख दृष्टि को जमा कर, अपने अंतर में कहीं
देख दृष्टि को जुमा कर अपने अंतर में कहीं। चाह जब इच्छा हम तो करते ही नहीं है, चाह जब दर्शन की होगी, चाह जब दर्शन की होगी, देख लोगे आप तुम। त्रिकुटी में चाह जब दर्शन की होगी, देख लोगे आप तुम। जागते में सोते में संध्या में हूँ मैं सब कहीं। जागते में सोते में संध्या में मैं हूँ सब कहीं। घट में दर्शन पाओगे, संदेह कुछ इसमें नहीं। मैं तो हूँ घट में तुम्हारे, ढूंढ लो मुझको भी। अब सुनो अगली लाइन। राधा स्वामी धाम में, राधा स्वामी, राधा स्वामी धाम में सेवक हूँ राधा स्वामी का। वो कहाँ है? यहाँ है। राधा स्वामी धाम में, वो किसी जगह का नाम नहीं है, किसी डेरे का नाम नहीं है, किसी मंदिर का नाम नहीं है, वो तुम्हारे घट में है। राधा स्वामी, जहाँ राधा और स्वामी का मिलन होता है वो राधा स्वामी धाम है। जहाँ राधा तुम्हारी सुरत शब्द को सुनती वो राधा स्वामी धाम है। और क्या कहूँ, जहाँ तुम्हारी सुरत उस शब्द के साथ जो तुम्हारे घट में है उसके साथ जुड़ जाता है, जो आदि शब्द है जिसको सार शब्द कहा कबीर साहब ने, जब उसके साथ जुड़ जाता है तो वो धाम बन जाता। राधा स्वामी धाम है वो। राधा स्वामी धाम में सेवक हूँ राधा स्वामी का। मेल मेला राम में, मेल मेला राम में, इसको परख आई नहीं। इंसान को उसकी परख ही नहीं आई। मेल मेला राम में, इसको परख आई नहीं। फिर दो पहली लाइनें। घट में दर्शन पाओगे, संदेह कुछ इसमें नहीं। ढूंढ मुझको अपने घट में, ढूंढ लो मुझको वहीं। मैं तो हूँ घट में तुम्हारे, ढूंढ लो मुझको वहीं। तो मैंने दो बातें आपको, कबीर साहब ने भी यही कहा, पानी में घड़ा है, उसके अंदर भी पानी, बाहर भी पानी। तो पानी में घड़ा नजर ही नहीं आ रहा है। तो हम तो अपने आप को नजर करते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। देयर इज नो ईगो। समाप्त हो गई। परमदयाल जी महाराज कभी कभी मस्ती में आकर कह दिया करते थे, ओ मेरी गई गुआची मैं ते मैनू की होया। जहाँ मैं गुम हो जाती है वहाँ वो तू ही तू रह जाता है, बाकी कुछ नहीं रहता। तो मेरे सुनने वालों, मैं जो कुछ कहता हूँ दर्द दिल से कहता हूँ,
मेरा मिशन सिर्फ अपने सतगुरु की वाणी को तुम्हारी झोली में डालना है। मेरा कोई सेंटर बनाने का या पैसा इकट्ठा करने का जो डेरा बनाने की मिशन नहीं है। डेरा छोटा सा मानवता मंदिर होशियारपुर, वो भी बाबा फकीर ने नहीं बनाया ना, वो तो चाहते ही नहीं थे। नो अटैचमेंट विद एनी मंदिर। उस वक्त के 1962 के जो सत्संगी थे, शेर दुर्गादास जी उनके गुरु भाई थे, बड़े प्रेम करते थे मेरे साथ, ठेकेदारी करते थे। जब 4-5 आदमी, उन्हें लाल सिंह जी थे, उनका ब्रदर था अमर सिंह, उनका ब्रदर था, एक डॉक्टर दर्शन सिंह थे, मास्टर मोहन लाल जी थे, नारायण दास जी थे, इन सब ने ऐसे हाथ जोड़कर सत्संग के बाद कहा, महाराज जी आपकी ये अतुल्य अनमोल शिक्षा गुम हो जाएगी। हम चाहते हैं कोई स्थान स्थापित किया जाए, यहाँ इसकी देखभाल की जाए। तो हुजूर ने कहा, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैं पैसा मांगूंगा नहीं। तो शेर दुर्गादास ने 22,000 रुपया उसी वक्त उनके चरणों में रख दिया कि महाराज हमने ज़रूर कोई स्थान बनाना है, उसका नाम जो मर्जी रख लो। तो हुजूर ने कहा, अच्छा। ज़मीन देखी गई, जहाँ छोटा सा एक स्थान है महाराज जी का, वहाँ मानवता मंदिर उसका नाम रखा। उस पर मानवता का झंडा, उसका कोई धर्म नहीं है। उन धर्म है मानवता, और धर्म सब हमने बनाए हैं। किसी महापुरुष ने धर्म की स्थापना नहीं की ना, किसी भी महापुरुष ने धर्म की स्थापना नहीं की। ये तो बाद में जो लोग उनके साथ लगे हुए थे, उन्होंने किसी न किसी तरीके से उनकी शिक्षा को धर्म का नाम देकर हमको बांट दिया है। वास्तव में हम सब इंसान हैं, मानवता है। आओ एक मानव के रूप में भारत में रहते हुए इस देश की तरक्की के लिए, इस देश की खुशहाली के लिए, और सबसे पहले अपने घर की तरक्की के लिए, घर की खुशहाली के लिए, जो खुद ही भूखा नहीं है दूसरे को क्या रोटी खिलाएगा, जो खुद ही खुश नहीं है दूसरों को क्या खुश करेगा, जिसके पास खुद ही कुछ नहीं है वो दूसरों को क्या देगा। इसलिए सबसे पहले चैरिटी बिगिन्स एट होम। अपने घरों को स्वर्ग बना लो, अपने घरों में शांति पैदा करो, स्वयं समर्थ बनो, किसी के आगे हाथ नहीं ऐसे उठाना पड़े। ऐसे अगर हर घर हो जाएगा तो देश माला माल हो जाएगा। मेरी हार्दिक शुभकामना आप सबके लिए। सुखी रहो। मेरा आपसे अगर कोई गलती हो तो उसके लिए माफ़ी का जाचक हूँ। मेरी सद्भावना। आप सबको बहुत बहुत हार्दिक प्रणाम। सबको उनके धर्म के मुताबिक मैं सब हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, बेनती करता हूँ, सेवा करता हूँ, सत श्री अकाल कहता हूँ, हरे कृष्णा कहता हूँ, हरे राम कहता हूँ, अस्सलाम अलैकुम भी कहता हूँ, और जो मैंने समझा वो राधा स्वामी भी कहता हूँ। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।